डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको एक जो है वो इस एक्सरसाइज 7.1 जो कोऑर्डिनेट की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ। इसके ये फिगर जो है वो बुक में दी हुई है आपको, लेकिन मैंने समझाने के उद्देश्य से आपको एक रफ फिगर बना दी है। आप इसको सही अगर देखना चाहते हैं तो अपनी बुक में देखिए 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है ये, और ये वाला जो होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब जो एक्स एक्सिस पे यानी एक्स अक्ष पे या एक्स एक्सिस पे जो दूरी चली जाती है उसे हम भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष पे जो दूरी चली जाती है उसे हम कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ए बी सी और डी ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, और आपको क्वेश्चन अगर देखें आप तो इसमें आपको ये शो करना है कि ये जो है वो एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आप देखिए, मतलब ए बी सी और डी ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की क्वालिटी क्या होती है, स्क्वायर के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है कि इसकी सभी जो आर्म होती हैं वो बराबर होती हैं, और जो इसके डायगोनल्स होते हैं, आर्म मतलब भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं यानी डायगोनल्स मीन्स इसके विकर्ण जो होते हैं वो जो होते हैं वो बराबर होते हैं। लेकिन सबसे पहले इसे हमें ए बी और सी और डी जो पॉइंट दिए हैं इसके निर्देशांक यानी भुज और कोटि के बारे में निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ए से हम, जैसा कि चित्र में दिया गया है, ए से एक लंब खींचा गया है और वो बिंदु कहाँ पे आया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, हमने केवल जो है वो अंदाज से ये वैल्यूज ले रखी हैं। तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी ए का अगर हम भुज ज्ञात करना चाहें तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इधर प्लस का चलते हैं चूँकि, तो ये प्लस में है, इधर वाई जो है वो ऊपर भी प्लस दिया हुआ है। अब वाई अक्ष पे चली गई दूरी जो होती है उसे हम कोटि कहते हैं। तो इस कंडीशन में कोटि ज्ञात करने के लिए ए से हम लंब खींचते हैं। आप देखिएगा चित्र में देखिएगा, अगर हम ए पे लंब खींचते हैं तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी जिसे कि हम जिसे हम जो है वो ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये जो दूरी होती है वो जो होती है वो 4 दी हुई है, यानी कोटि इसकी 4 दी है। इसी प्रकार से और बिंदु निकालना है। आप देखिए, अगर बी से, जैसा कि चित्र दिया गया है, बी से अगर आप एक्स एक्सिस पे एक लंब खींचते हैं यहाँ पे देखिए, तो वो 6 पॉइंट पे आता है। तो आप यहाँ पे अगर दूरी लें, एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, तो ये दूरी 6 है, यानी भुज का मान कितना हो गया, 6 हो गया। और अगर हम बी से इसके ऊपर एक लंब खींचते हैं वाई अक्ष पे, तो ये देखिएगा किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो ये जो इसकी कोटि जो हुई वो कितनी हुई, 7 हो गई। उसके बाद अगर सी पॉइंट निकालते हैं तो सी से अगर हम ये लंब खींचते हैं, तो जैसा कि चित्र में देखिए आप, ये 9 पे आता है। तो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी जिसे कि हम भुज कहते हैं वो कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। इससे अगर हम कोटि के ऊपर लंब खींचते हैं, अगर आप देखिए कोटि ये वाली हुई सी से अगर हम लंब खींचते हैं तो वो 4 पे आता है। तो ये वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी हो जाती है, 4। तो इस कंडीशन में आप इस चीज़ को नोट करिए कि ये 9 है और ये 4 है। तो इस कंडीशन में इसके जो पॉइंट हुए 9 और 4 हुए। ऐसे ही आप डी बिंदु को देखते हैं जब, तो डी बिंदु से अगर हम लंब खींचते हैं तो वो 6 पे आकर आता है। एक्स अक्ष पे चली गई दूरी यहाँ से अगर काउंट करें तो वो 6 हो जाएगी। और वाई अक्ष पे चली गई दूरी अगर निकालनी है तो इस डी बिंदु से अगर ए पर लंब खींचा जाता है तो वो जो कितना होता है वो 1 हो जाता है। तो ये 6,1 हो गया। तो यहाँ से अब आपको ये पॉइंट्स तो हमने निकाल लिए, क्योंकि विदाउट पॉइंट तो आप सिद्धि नहीं कर सकते हो। अब इन्हें हम सीक्वेंस से मिला देते हैं, ए बी
सी डी, ये हमारी जो फिगर आई है वो प्रूव करके दिखानी है आपको कि ये फिगर जो है वो एक वर्ग है। तो आप देखिए हम वर्ग के लिए जो है वो एक प्रूफ आपको बता रहे हैं। अब हमारे सामने पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए वाला पॉइंट है 3,4, बी वाला पॉइंट है बी वाला पॉइंट है 6,7। तो इसे हमने x1 लिया, इसे y1 मान लिया, इसे x2, इसे y2 माना। ए बी के बीच की डिस्टेंस अगर हमने निकाली तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर हम x1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 है, x2 की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर कर दिया, y1 ये 4 आ गया, y2 का मान 60 है, इसका स्क्वायर कर दिया, 6 में से 3 निकल गया तो माइनस के 3 का स्क्वायर, इसमें से ये निकल गया तो माइनस 3 का स्क्वायर आ गया। अब -3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 की गुणा, यहाँ पे भी ऐसे 3 और 3 की मल्टीप्लाई करी, दोनों को जोड़ के 18 आ गया है। इस 18 को हमने लिख लिया 9 × 2, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, ये √2 हो गया, इसके आगे हमने यूनिट लिख दिया। अब देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए, 9 + 9 माइनस का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस कर दिया, तो इनको ऐड करा तो 18 आ गया, बराबर ये 9, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल हमने 3 ले लिया, 2 ऐसा का ऐसा ही आ गया। अब उसके बाद हमें B और C, ये जो है B और C वैल्यू जो है, BC डिस्टेंस जो है वो निकालनी है। तो आप देखिए BC डिस्टेंस निकालने के लिए हम आप देखिए B और C वाले जो पॉइंट्स हैं वो लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें B वाला जो पॉइंट है वो मिला है 6,7 और जो C वाला पॉइंट है वो है 9,4। तो ए बी निकाल लिया, बी सी निकालने तो बी वाला पॉइंट ये है, सी वाला ये है। अब देखो बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालना है, हमने फॉर्मूला लगा दिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जो x1 है वो ये हुआ, इसे y1 मानते हैं, ये x2 आ गया, ये y2 हो गया। x1 का मान 6 है, x2 का 9, स्क्वायर कर दिया। उसके बाद फिर y1 माइनस y2 है, तो y1 की वैल्यू हमने यहाँ पे जो रखी है वो है 7 और ये माइनस के 4। अब बड़े में से हम छोटा वाला माइनस कर देते हैं, जब एक साइन माइनस का और दूसरा प्लस का होता है, और साइन बड़े वाले का लगा देते हैं, बड़े वाले का माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। ऐसे ही हमने क्या किया है, ये 7 में से 4 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे ये माइनस का 3 आएगा, उसका स्क्वायर कर दिया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई, और 3 का स्क्वायर यानी 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9 आ गया। और इसी तरीके से ये भी जो है हमारे सामने कितना आया, 9। अब हमने इसे और इसे ऐड कर लिया तो ये 18 आ गया। इसको हमने 9 × 2 लिख लिया। बी सी की वैल्यू 9 का अगर हम वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3 आ जाएगा, 2 का हम ले ही नहीं सकते, तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट। अब इसी प्रकार हम फिर क्या करते हैं, सी डी की वैल्यू निकाल लें। जो सी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 9 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी यानी
ये सी वाला पॉइंट है और डी वाला जो पॉइंट है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 6 थी और वाई अक्ष पे चली गई दूरी 1 है। अब हमने इसे x1 और इसे y1 माना, इसे x2 और y2 लिख लिया। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, x1 9 आ गया माइनस के 6 इसका स्क्वायर, y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसमें से जब ये माइनस करेंगे 9 में से 6 माइनस करा प्लस का आएगा। अब आप प्लस का लिखें या ना लिखें बात वही होती है। ये 3 का स्क्वायर हुआ, ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 9 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लिया हमने तो 18 आ गया। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 का वर्गमूल 2 3 हो गया, 2 ऐसे के ऐसे रखा, इसे हमने इकाई या यूनिट लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये सी डी वैल्यू आ गई है। अब हम ए डी वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी इसकी चौथी आर्म जो है वो निकाल रहे हैं। चित्र में देखिए आप, जो ए वाला पॉइंट था वो था 3,4। अब चाहे आप डी ए निकाल लें या ए डी निकाल लें बात एक ही होती है। ये 3,4 जो है वो आ गया और जो अगला उसका जो पॉइंट है डी वाला वो है 6,1। हमने फिर से x1 इसे माना, y1 इसे माना, x2 इसे और y2 इसे मान लिया। ए डी आ गया, हमने फॉर्मूला लगाया x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास आया है x1 की वैल्यू 3 है, ऊपर से देख के लगाइए मैंने। x2 का मान ये 6 है, y1 का मान 4 है, इसका मान 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 3 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करा, ये 9 आ गया, ये भी 9 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 कितना आया, 9 आ गया। ऐसे ये भी 3 का स्क्वायर 9 आ गया, जोड़ दिया हमने तो कितना आया, 18 आया। 18 को 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसका वर्गमूल 3 अंडर रूट 9 का वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 आएगा, ये यूनिट आ जाएगा। तो अभी मैंने बेटा ये जो वीडियो बनाई है इसमें 2 पॉइंट्स अभी ए और जो विकर्ण है वो निकाले हैं, ए सी और बी डी, वो दोनों बराबर आने चाहिए। लेकिन मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है, 13 मिनट की, फिर लोड करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो इसमें ए सी और बी डी वो और निकालना रह गया है, तो वो मैं आपको बताऊँगा उसके बाद।